हमें खेत बोलना, हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। अच्छा। मतलब हम तबेला भी हैं। आयत में बतलाया गया है कि फितरतन अल्लाह ने औरतों को मर्दों के लिए सैरगाह नहीं बनाया है, बल्कि इन दोनों के दरमियान खेत और किसान का सा ताल्लुक है। खेत में किसान महज तफरीह के लिए नहीं जाता, बल्कि इसलिए जाता है कि उससे पैदावार हासिल करे। नस्ल इंसानी के किसान को भी इंसानियत की खेती में इसलिए जाना चाहिए कि उससे नस्ल की पैदावार हासिल करें। अल्लाह की शरीयत को इससे बहस नहीं कि तुम उस खेत में काश्त किस तरह करते हो, अलबत्ता उसका मुतालबा तुमसे ये है कि जाओ खेत ही में और इस गरज के लिए जाओ कि उससे पैदावार हासिल करनी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक लतीफ किनाया इस्तेमाल करके मियाँ बीवी के खुसूसी मिलाप के बारे में चंद हकाइक बयान फरमाए हैं। पहली बात तो ये वाज़ेह फरमाई कि मियाँ बीवी का ये मिलाप सिर्फ लज्जत हासिल करने के मकसद से नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे इंसानी नस्ल की बढ़ोतरी का जरिया समझना चाहिए। जिस तरह एक काश्तकार अपनी खेती में बीज डालता है तो उसका असल मकसद पैदावार का हुसूल होता है, उसी तरह ये अमल भी दरअसल इंसानी नस्ल बाकी रखने का एक जरिया है। दूसरी हकीकत ये बयान फरमाई कि जब उस अमल का असल मकसद ये है तो अमल निस्वानी जिस्म के उसी हिस्से में होना चाहिए जो उस काम के लिए पैदा किया गया है। पीछे का जो हिस्सा उस काम के लिए नहीं बनाया गया उसको फितरत के खिलाफ जिनसी लज्जत के लिए इस्तेमाल करना हराम है। तीसरी बात ये बताई गई कि निस्वानी जिस्म का जो अगला हिस्सा इस गरज के लिए बनाया गया है उस तक पहुंचने के लिए रास्ता कोई भी अख्तियार किया जा सकता है। यहूदियों का ख्याल ये था कि उस हिस्से में मुबाशरत करने के लिए बस एक ही तरीका जायज़ है, यानी सामने की तरफ से। अगर मुबाशरत आगे ही के हिस्से में हो लेकिन उस तक पहुंचने के लिए रास्ता पीछे का अख्तियार किया जाए तो वो कहते थे कि औलाद भेगी पैदा होती है। इस आयत ने यह गलतफहमी दूर कर दी।